नर्म धूप बहती नदी और एक छोटा सा प्यारा घर। यहाँ रहती थी एक लड़की जिसकी जिंदगी सादा मगर दिलकश कहानियों से भरी थी। मछली पकड़ना, चूल्हे पर खाना बनाना और मोहब्बत बांटना, यही इसकी दुनिया थी। मगर एक दिन इसी नदी के किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी आम सी जिंदगी को एक जादुई सफर में बदल दिया। उनके किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसकी छत पर सूखी घास बिछी हुई थी और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। घर के सामने एक छोटा सा सहन था जहां मिट्टी के बर्तन रखे होते और एक तरफ लकड़ी का चूल्हा बना हुआ था। ये घर जोया का था। जोया एक नर्म दिल और मेहनती लड़की थी। इसकी जिंदगी सादा थी मगर खुशियों से भरी हुई। इसे सबसे ज्यादा सुकून दरिया के किनारे मिलता था, जहां पानी की लहरें, परिंदों की आवाजें और हल्की हुआ इसके दिल को अजीब सी राहत देती थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जोया उठती। वो अपने छोटे से घर के दरवाजे को खोलती तो ठंडी हुआ इसका इस्तकबाल करती। वो मुस्करा कर कहती, आज का दिन भी खूबसूरत होगा। वो अपनी टोकरी उठाती, कांटा, फिशिंग रॉड हाथ में लेती और नदी के किनारे चली जाती। इसके कदम नर्म मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चलते जैसे वो इस जगह की खामोशी का एहतराम कर रही हो। नदी के पास पहुंचकर वो एक मखसूस पत्थर पर बैठ जाती। ये इसकी पसंदीदा जगह थी। वो कांटा पानी में डालती और खामोशी से इंतजार करती। इस दौरान वो पानी में अपनी परछाई देखती और हल्के से गुनगुनाती, ये पानी जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। वो खुद से कहती। कुछ देर बाद कांटा हिलता आ गई। जोया खुशी से बोलती। वो एहतियात से मछली निकालती, इसे प्यार से देखती और कहती, तुम आज मेरे साथ चलूगी, मैं तुम्हें मज़ेदार खाना बनाकर सबके साथ बांटूंगी। जोया कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ती थी। वो हमेशा कहती, कुदरत से सिर्फ इतना लो जितना ज़रूरी हो। मछलियाँ पकड़ने के बाद वो वापस अपने घर आती। सहन में बैठकर वो मिट्टी के बर्तन निकालती, लकड़ियाँ चूल्हे में रखती और आग जलाती। धुआं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता और उसके साथ एक सुकून भरा माहौल बन जाता। वो मछली को साफ करती, इस पर नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च लगाती। फिर इसे मिट्टी के बर्तन में डालकर आहिस्ता आहिस्ता पकाती। खुशबू पूरे सहन में फैल जाती। इसी दौरान इसकी पड़ोसन खदीजा आंटी दीवार के इस पार से आवाज देती, जोया बेटी, आज क्या पक्का रही हो? खुशबू तो बहुत मज़ेदार है। जोया हंसते हुए जवाब देती, आंटी, आज नदी की ताज़ा मछली है, अब भी आएं साथ खाएं। कुछ ही देर में 2-3 और पड़ोसी भी आ जाते। सब सहन में बैठ जाते और जोया प्यार से सबको खाना पेश करती। तुम्हारे हाथ में वाकई जादू है, एक बुजुर्ग कहते। जोया शर्मा कर कहती, ये सब मोहब्बत का असर है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता, जोया अपने घर के सामने बैठकर चाय बनाती। वो कप हाथ में लेकर नदी की तरफ देखती जहां पानी सुनहरी रंग में चमक रहा होता। एक दिन जब वो हमेशा की तरह मछली पकड़ रही थी, इसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा पानी के करीब जख्मी हालत में पड़ा है। जोया फौरन उठकर उसके पास गई। तुम्हें क्या हुआ? इसने नरमी से कहा। इसने परिंदे को एहतियात से उठाया और अपने घर ले आई। इसने इसके जख्म साफ किए, इसे पानी पिलाया और एक नर्म कपड़े में लपेट कर रखा। कुछ दिनों की देखभाल के बाद परिंदा ठीक हो गया। एक सुबह वो परिंदा जोया के हाथ पर बैठा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। जोया ने मुस्करा कर कहा, खुश रहो, हमेशा आज़ाद रहो। इस दिन के बाद जोया को ऐसा लगने लगा जैसे फितरत इससे और भी करीब हो गई हो। परिंदे इसके घर के पास ज्यादा आने लगे और नदी जैसे इससे बातें करती हो। एक शाम जब वो खाना पका रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें मिट्टी पर पड़कर एक खूबसूरत खुशबू पैदा कर रही थीं। जोया ने चूल्हे के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, ये बारिश जैसे जिंदगी को धो रही हो। बारिश के बाद नदी का पानी और भी साफ और चमकदार हो गया। अगले दिन जब जोया मछली पकड़ने गई तो इसने देखा कि पानी में पहले से ज्यादा मछलियां हैं। वो खुशी से बोली, कुदरत हमेशा वापस देती है अगर हम इसका ख्याल रखें। वक्त गुजरता गया और जोया का छोटा सा घर मोहब्बत और सुकून की जगह बन गया। लोग दूर दूर से आते, इसके साथ बैठते, इसके हाथ का खाना खाते और उसके साथ वक्त गुजार कर सुकून महसूस करते। एक दिन एक छोटी सी लड़की इसके पास आई और बोली, जोया बाजी, क्या मैं भी अब की तरह मछली पकड़ना सीख सकती हूँ?
زویا نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں؟ آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ وہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھ گئیں۔ زویا نے اسے صبر، احترام اور محبت کے ساتھ مچھلی پکڑنا سکھایا۔ یاد رکھو، زویا نے کہا، یہ صرف مچھلی پکڑنا نہیں، یہ فطرت کے ساتھ دوستی کرنا ہے۔ چھوٹی لڑکی نے خوشی سے سر ہلایا۔ شام کے وقت وہ دونوں واپس آئیں اور ساتھ مل کر کھانا پکایا۔ ہنسی، خوشبو اور محبت نے اس چھوٹے سے گھر کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ رات کو زویا اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ ستارے چمک رہے ہوتے اور ندی کی آواز ایک لوری کی طرح سنائی دیتی۔ وہ آہستہ سے کہتی، زندگی سادہ ہو مگر دل سے بھری ہو تو ہر دن ایک کہانی بن جاتا ہے۔ سادگی، محبت اور فطرت کے ساتھ جاڑا زندگی کو حقیقی خوشی دیتے ہیں۔ جو انسان بانٹنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔